हम लोग जो हीट कर रहे हैं इसको ग्लास रॉड से स्टीयर करेंगे ताकि हीट जो है प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। हीट और भी तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स को दूर भगा सकते हैं या मॉलिक्यूल्स को पास ला सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो मैं माय मिस्टेक सॉलिड। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है साइंस के क्लास को डिस्कस कर रहे थे और 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरे क्लास को डिस्कस करेंगे। जहां तक हम लोग डिस्कस किए उसके आगे डिस्कस करेंगे। सो इट वाज मैटर। हम लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कस किया कि ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। टाइनी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं एंड देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके कारण जो है अलग अलग मैटर के स्टेट पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग सराउंडिंग में देखें तो 3 तरीके से मैटर का एग्जिस्टेंस हमें मेजर रूप में दिखता है। एक था हमारा सॉलिड, एक था हमारा लिक्विड और एक था हमारा गैसियस। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग फिगर आउट करें तो हमें दिखता है कि वाटर, पानी जो है आइस के भी फॉर्म में है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर लिक्विड के भी फॉर्म में है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, और गैसियस फॉर्म में लाइक दैट इज वेपर के फॉर्मेट में भी है। तो ये हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रेज करता है कि is it possible to change the states of matter? तो क्या ये स्टेट्स ऑफ, यानी कि जो मैटर का एक स्टेट है सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर जो है गैसियस फॉर्म में जो है, क्या ये पॉसिबल है कि उनके हम लोग स्टेट को ही चेंज कर दें? इसको भी हम लोग समझेंगे अगेन एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्टिविटीज में हम लोग लेते हैं, पानी को ही लेते हैं, तो इसको आइस के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। और अगेन हम लोग बीकर लेंगे एनालाइज करने के लिए। बीकर, इसके अंदर हम लोगों ने आइस के कुछ क्यूब्स डाल दिए। आइस के हम लोगों ने कुछ क्यूब्स डाल दिया। अब इसको जो है जरूरी है, क्योंकि देखो जो पार्टिकल्स है, अगर हम लोग पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करें, ये मान लीजिए हमारे पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स के बीच में अगर आप देखोगे तो 2 बातें हैं। एक, इनके बीच का इंटर स्पेस गैप, इनके बीच का जो गैप है। दूसरा, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैप यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, और दूसरा इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर समहाउ इनमें अगर चेंजिंग आया, तो अगर गैप बढ़ जाए तो दूसरा स्टेट बदल जाएगा इसका, और इसी तरीके से अगर गैप कम हो जाए तो भी, तो समहाउ इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, इसकी स्पेस पे। तो इसी को हम लोग फिगर आउट करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हमने एक बीकर लिया, उसमें कुछ आइस के पैलेट्स, आइस क्यूब्स हमने रख दिया। अब इसके नीचे इसको हमने बना दिया एक स्टैंड। ये है हमारा बीकर। अब यहां पे हम लोगों ने रख दिया है एक बर्नर, इसको गर्म करने के लिए। इसको गर्म करेंगे हम लोग, हीट अप करेंगे। बट एज सच हम लोग क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं, इसको हीटअप कर रहे हैं, तो हमें इसके टेम्परेचर का भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक थर्मामीटर इसमें अटैच कर दिया। हम लोगों ने क्या किया, एक थर्मामीटर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस हमने अटैच कर दिया, ताकि हम कंटिन्यूसली ये फोकस कर सके कि इसमें टेम्परेचर क्या है। तो इस थर्मामीटर को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे।
तो ये हमने क्लैंप लगा दिया, ये हमारा थर्मामीटर है, ये है हमारा थर्मामीटर जो टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर हम लोग एक ग्लास का रॉड डाल दिए, ये ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड से हेल्प क्या होगा, हम लोग जो हीट कर रहे हैं इसको ग्लास रॉड से स्टीयर करेंगे ताकि हीट जो है प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, हीट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली, ठीक है, हीट जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर हीट की दिया गया, हीट जैसे जैसे बीकर में दिया गया, इसके कारण जो आइस था, आइस का टेम्परेचर वो इंक्रीज हुआ। ये हमें पता कैसे चला, ऑब्वियस सी बात है, थर्मामीटर से। थर्मामीटर को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें कंटिन्यूअसली टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण, थोड़ा सा साइंटिफिक, अब आगे, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल था वो बढ़ गया। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, समथिंग इज इन मोशन, मतलब उसके काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ गया। और ये कैसे पता चला हमें, पार्टिकल जो है वाइब्रेट करने लगे तेजी तेजी से, पार्टिकल स्टार्ट टू वाइब्रेट वेरी फास्ट, बहुत तेजी से जो है ये वाइब्रेट करने लगे। हम लोग आइस की बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके मॉलिक्यूल्स बड़े नज़दीक होंगे। मॉलिक्यूल्स अगर नज़दीक होंगे तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। अब ये जब बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगे तो ये ऐसा सिचुएशन हो गया कि दे स्टार्ट टू ओवरकम, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स था ना इनके बीच में, उसको ये लोग उसके बियॉन्ड ज्यादा तेजी से मूवमेंट करने लगे। स्टार्ट टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे भी ज्यादा ये वाइब्रेट करने लगे, जिसका रिजल्ट ये हुआ दे बिकम, यानी पार्टिकल बिकम फ्री, पार्टिकल बिकेम फ्री टू मूव। और यही वो पॉइंट था, यही वो पॉइंट है जहां पर इट्स अ पॉइंट जहां पर वाटर एज आइस स्टार्ट टू कन्वर्ट इन लिक्विड। ये वो पॉइंट है, इसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फिर से क्लियर करो। कहने का मतलब ये है, ये वो ऐसा पॉइंट था जब ये फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिए, ये एक ऐसा पॉइंट था जब वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। अब अगर इस पे देखो आप, हमने इस पे अप्लाई क्या किया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, तो इस पे लगने वाला कोई प्रेशर वगैरह में हमने चेंजिंग किया नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर जो है, प्रेशर या बोल सकते हो एट कांस्टेंट या एट कांस्टेंट प्रेशर। रीजन ये है, ये बात लिखने का रीजन ये है कि हम लोग चाहें तो इसको और भी तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स को दूर भगा सकते हैं या मॉलिक्यूल्स को पास ला सकते हैं। दैट इज द रीजन ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि हमने यहाँ पे प्रेशर से कोई छेड़खानी नहीं किया था, कांस्टेंट प्रेशर था, सिंपल सी बात है।
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसका वो पॉइंट जहां पे वाटर एज आइस स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये प्रोसेस को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना पूरा का पूरा, मैं कहूं अगर तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट में होना शुरू हो जाता है। और अगर हम लोग केल्विन के फॉर्म में ले, केल्विन के, तो वो है 273.15 केल्विन। अब आप ये सोचोगे कि ये क्या है, क्यों ऐसा? ऐसे कई सारे स्केल हैं, हम लोग बस इसके 2 के बारे में बात करेंगे, फिर इसके आगे भी डिस्कस करेंगे। ये भी क्लैरिटी होना जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो केल्विन के ही फॉर्म में करोगे, सेल्सियस के फॉर्म में नहीं करोगे, क्योंकि गलत होने का चांस ज़्यादा है। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, आपको नोट करना है नोट कर लो, ठीक है? पॉज करो वीडियो को और इसको नोट डाउन करो, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ, ठीक? इससे पहले कि हम लोग ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाएं, ये जरूरी है कि कोई छोटा सा भी अगर पॉइंट है ना उसको क्लियर जरूर करो, ठीक है? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस और इसको 273.15 डिग्री केल्विन या सिर्फ केल्विन क्यों कहते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू द मेजरमेंट, 2 मिनट का काम है, हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका आगे चल के होगा नहीं, लेकिन इस दौरान आपको इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और फिर आप यही रटते रहोगे 273 ऐड करना है, ये नहीं पता होगा कि क्यों ऐड करना है। तो यहां पे हम लोग ये क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली जो है ये केल्विन में हम 273 क्यों ऐड करते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द मेजरमेंट इट मींस कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड और फ्लॉ यहीं पे है, कमी यहीं पे है। अभी के टाइम में तो साइंटिफिक इवोल्यूशन इतना हो गया है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है चेंज कर चुके हैं। बट अगर आप चेक करो, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे केजी अगर मैं इंडिया में यूज़ करता हूँ तो कहीं और कंट्री में आप जाओगे वहाँ पे आउंस, आपको आउंस या फिर पाउंड यूज करना पड़ेगा सेम मास को मेजर करने के लिए, इनके वैल्यू डिफरेंट है। ऐसे ही अगर मुझे लीटर में कुछ चाहिए तो कहीं आप जा रहे हो बाहर तो वहाँ पे गैलन में चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, किसी लिक्विड को। सो देर इज अ डिफरेंस, इसी चीज को समझना है। तो सबसे पहले सेल्सियस थे, एंडर सेल्सियस इन 1742 यानी कि 1740s में। अब ये वो टाइम था जब साइंटिफिक इवोल्यूशन स्टार्ट ही हो रहा था, साइंटिफिक रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। और दूसरे थे हमारे विलियम थॉमसन इन 1840s, लगभग 100 साल बाद। तो यहां पर साइंटिफिक इवोल्यूशन स्टार्ट ही हुआ था। उस टाइम पे मेजरमेंट के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड कंसीडर किए, यानी कि वो चीजें जिससे हमें अदर चीजों को कंपेयर करना है, तो यहां पे इजी अवेलेबल वाटर था, ठीक है? हमने वाटर को कंसीडर कर लिया। और डिग्री सेल्सियस मीन्स जहां पे ये जो है मेल्ट करेगा, मेल्टिंग स्टार्ट होगा या आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, वो 0 डिग्री रेफरेंस में कंसीडर कर लिया। और जहां पे ये बॉइल होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस। और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे कई सारे टेम्परेचर स्केल है, रैंकाइन स्केल है, फॉरेनहाइट स्केल है, सबने अपने अपने तरीके से, क्योंकि सबका स्टैंडर्ड अलग हो सकता है ना। तो इसमें दिक्कत यही था कि ये किस पे है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल भी मत कहो, नॉर्मल का तो मीनिंग थोड़ा सा चेंज है। एटमॉस्फेरिक
टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ये वैल्यू था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हाइयर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो फिर वहां का प्रेशर कम हो जाता है, तो ये वैल्यू जो है डिफरेंस डिस्टर्ब करने लगता है। तो हमें एक ऐसा रेफरेंस, सो दीज आर द रेफरेंस, तो हमें एक ऐसा रेफरेंस चाहिए था जो चेंज ना हो। तो वो रेफरेंस हमें मिला एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ऐसा 0 केल्विन जहां से हम लोग हर चीज को मेजर करेंगे। ये बेसिकली इनका नाम था हमारे लॉर्ड केल्विन थे ये। इनका कंट्रीब्यूशन भी जबरदस्त है और 100 साल में साइंटिफिक इवोल्यूशन काफी चेंज हो गया था। तो 0 केल्विन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये मान के चला जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ओन एक्सिस पे वाइब्रेट करते रहते हैं। 0 केल्विन एक ऐसा पॉइंट था जहां पे वाइब्रेशन इनका जो है, पार्टिकल का वाइब्रेशन 0 समझ लो, वाइब्रेशन इनका 0। और ये पॉइंट, ये वैसे अचीव करना इम्पॉसिबल है। और इसी को अगर आप डिग्री सेल्सियस में करोगे तो आप जाओगे -273 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? इसीलिए जो है हम लोग रेफरेंस लेते हैं 273 केल्विन का, डेसिमल को हटा के, कि 0 डिग्री सेल्सियस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, ये वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसको आप चेंज नहीं, ये एब्सोल्यूट है, इसीलिए इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मींस ये सबके लिए इक्वल रहेगा। हाँ, जिसका जिसका डिफरेंट डिफरेंट स्केल होगा वो अपना जो है कैलकुलेट कर ले। ठीक है, दैट इज द रीजन हम क्या कर रहे हैं, 0 से एक फिक्स रेफरेंस से चीजों को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन आपको 273 हर एक डिग्री सेल्सियस वाले वैल्यू में जब आपको सॉल्व करना रहेगा तो ऐड करना रहेगा, ताकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू मिल सके। और आप कहीं पे भी लेके जाओ, स्पेस में लेके जाओ, कहीं ग्राउंड अर्थ पे लेके जाओ, मतलब बिलो अर्थ लेके जाओ, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर फिक्स रहेगा। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीटली 0, ये इम्पॉसिबल है। खैर, ये भी बता दूं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 0 केल्विन। ठीक, दैट इज द रीजन हम क्या करते हैं, 273 उसमें ऐड कर देते हैं जितना डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे ऑब्जर्वेशन हमारा एनालाइज करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि जैसे जैसे जब तक आइस जो है मेल्ट करना स्टार्ट हुआ, यानी कि हमने हीट दिया, हीटअप किया और आइस जो था वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हुआ, तो एक सर्टेन टाइम तक तो टेम्परेचर बढ़ा। सर्टेन टाइम, क्योंकि हमारे पास थर्मामीटर हम कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर्टेन टाइम तक टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन जब ये आइस मेल्ट होना शुरू हो गया, इनटू लिक्विड के फॉर्म में बनना शुरू हो गया, इस दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। मींस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब आइस कंप्लीट चेंज इन लिक्विड वाटर, इस दौरान टेम्परेचर में मींस नो चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, मींस मैं हीट दिए जा रहा हूं, टेम्परेचर कुछ बदल नहीं रहा। तो मुझे ये लगने लगा यार हीट गायब कहां हो रहा है, मींस इट गिव्स फीलिंग ऑफ हीट जो दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं जाके छिप जा रहा है, मींस समवेयर इट हाइड आउट, कहीं पे जाके ये हिडन, कहीं छुपा हुआ चला जा रहा है, कहीं पे ये गायब हो जा रहा है। मैं हीट दे रहा हूं, ये टेम्परेचर, क्योंकि मुझे टेम्परेचर से पता चल रहा है ना कि हीट इसमें। अब एक ऐसा टाइम आया जब मैं हीट दे भी रहा हूं लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था। तो फिर एनालिसिस से ये समझ में आया कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये सारा का सारा हीट जो है इसी
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में कंज्यूम हो गया। क्या हुआ, बात समझो ध्यान से। जो मेरा हीट है, क्योंकि ये छिप गया तो इसको हम एक टर्म देते हैं, जो हीट जो है हमने दिया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, मींस एट कांस्टेंट। एक तरीके से इसका कंक्लूजन क्या हुआ, हीट which cause जो कारण बना चेंज इन स्टेट का चेंज हुआ ना, कैसे, आइस से लिक्विड में चेंज हुआ, अभी के लिए आइस से लिक्विड में चेंज हुआ, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मेरे लिए बड़ी चिंता की बात थी यार, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये हीट सारा का सारा जा कहाँ रहा है। तो मैंने इसका नाम दिया पहले तो, ठीक है, इसका नाम दिया हिडन हीट, एक छुपा हुआ हीट, या फिर आप इसको जो हमारा मेन साइंटिफिक नेम है बोल दो आप इसको लेटेंट हीट, जिसको हम लोग जानते हैं लेटेंट हीट में। यानी कि लेटेंट हीट वो हीट है जो जिसके कारण जो है फेज चेंज होता है, कहीं से भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और ये हीट क्या करता है, इस हीट के कारण लेटेंट हीट कर क्या रहा है, लेटेंट हीट कंज्यूम, सारा का सारा खर्च हो जाता है, कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के कारण जो है, दैट इज द रीजन टेम्परेचर नॉट चेंज। बात यहां तक क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो मैं अगर मान लो मेरा सॉलिड से, क्योंकि हो क्या रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो किसी भी हम लोग ये लेटेंट हीट हमेशा फेज चेंज यानी कि स्टेट चेंज के बारे में ही रहेगा। तो अगर कोई सॉलिड से यानी आइस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकता हूं। और जो ये टेम्परेचर है एट विच, देखो कई सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, मैं इसको मिटाता हूं, उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन क्या है, एक तरफ है सॉलिड, मान लो आइस, हमने हीट दिया, ये बना लिक्विड में, दूसरा स्टेट है मान लो वाटर, लिक्विड वाटर। तीसरा हमने फर्दर हीट दिया, ये बन गया वेपर में, वाटर वेपर में। ये सॉलिड से लिक्विड में बना, ये हुआ हमारा फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ हमारा वेपोराइजेशन, ठीक है। इस दौरान पे टेम्परेचर कांस्टेंट था और यहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट, बट हीट कंज्यूम हुआ। यहां का जो हीट था इसको बोलेंगे लेटेंट यानी छिपा हुआ हीट ड्यूरिंग फ्यूजन, और यहां का जो हीट होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
तो अब एक ऑब्जर्वेशन आप देखो, यहां पर जो हीट था, ठीक है, और यहां का जो हीट है और एक यहां का हीट, तो मैं ये कह सकता हूं कि हीट जो है एट लिक्विड, वो भी कहां पे, एट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होगा, मोर एज कंपेयर टू हीट एट सॉलिड। इसने हीट दी, इसके पास ज्यादा हीट है ना। ऐसे ही जब हम लोग वाटर के फॉर्म में बात करते हैं, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये है हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसका अगर आपको पता होगा, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इसी तरीके से ओके, प्रोसेस क्या होगा, वेपराइजेशन जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करे। यहां पे प्रोसेस क्या है, फ्यूजन। जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो एनर्जी यहां पे कंज्यूम हो रहा है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये यहां पे भी कंक्लूजन होगा कि जो सेम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है और सेम टेम्परेचर पे जो वेपर है, वेपर दोनों बेशक सेम टेम्परेचर हो, लेकिन वेपर के पास हीट ज्यादा होगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो एक कंक्लूजन हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बाद। तो फेज चेंज का सिर्फ इतना ही मैटर नहीं है कि वो सॉलिड से लिक्विड में जाए, लिक्विड से गैस में जाए। यहां पे एक और तरीका है, और भी तरीके से पॉसिबल है। कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कह लो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाना। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे इसको बोलते थे फ्यूजन, वेपराइजेशन, इसी तरीके से सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे इसको भी। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड फनल लेते हैं। ये हमारा इन्वर्टेड फनल है। इसमें एक बर्तन रखते हैं, चाइना डिश, एक चाइना डिश रखते हैं, और इसके ऊपर रखते हैं कैम्फर। क्या रखते हैं, कैम्फर के कुछ पार्टिकल्स। कैम्फर मतलब कपूर, कैम्फर के कुछ पार्टिकल। हम लोग करते क्या है कि इसके ऊपर एक कॉटन का लगा के इसको ब्लॉक कर देते हैं। कॉटन लगाकर इसे ब्लॉक कर दिया। ये हमारा क्या है, एक इन्वर्टेड फनल। अब हुआ क्या कि इसको हम लोग बर्नर से हमने इसको हीट दिया, बर्नर से हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, हमारा हीट। थोड़ी देर बाद जब हमने ऑब्जर्व किया, हीट के कारण थोड़ी देर बाद कैम्फर जो है डिसअपीयर हो गया, डायरेक्ट गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें यह समझ में आया कि कुछ ऐसे भी मैटर हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, गैस से, या फिर गैस से चेंज होके सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारा सब्लिमेशन। ऐसे कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी आपने कैम्फर कपूर का इस्तेमाल किया, आप आयोडीन को चेक कर सकते हो। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट,
सॉलिड फॉर्म में जब इसको करके देखो ये भी हो जाएगा, मतलब ऑब्वियस ही बात आप कर नहीं पाओगे। खैर जानकारी के लिए रखो बस, ठीक है। नैप्थलीन ज़्यादातर घर में यूज होता है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो नैप्थलीन की गोलियां ये भी जो है डायरेक्ट, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो अभी तक जो हम लोगों ने प्रोसेस डिस्कस किया फेज चेंज के, मेजर फेज चेंज है हमारे कौन कौन से, एक जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग, बोलना है मेल्टिंग बोल लो सिंपल समझने के लिए, फ्यूजन बोलना है फ्यूजन बोल लो, थोड़ा सा साइंटिफिक लगेगा, ठीक है। इसी तरह लिक्विड से अगर वेपर में कन्वर्ट करना हो या गैस में कन्वर्ट करना हो तो इसको बोलेंगे बॉइलिंग, या फिर बोल लो आप वेपराइजेशन, ठीक। वहीं अगर मुझे वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो इसको मैं बोलूंगा कंडेंस करना, कंडेंसेशन। तो वेपर से लिक्विड में क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स जो है और नजदीक आएंगे। तो कैसे आ सकते हैं, अभी हम लोग टेम्परेचर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है उसमें कम कर लो। एक तरीका ये भी है उसको प्रेशराइज करेंगे, तो प्रेशर वाले बाद में हम लोग देखेंगे। तो कंडेंस का मतलब जो है इसके मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे लिक्विड के फॉर्म में, और यही लिक्विड से अगर सॉलिड के फॉर्म में बनाना हो तो फ्रीजिंग, ठीक। और अगर हमें गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बनाना है तो सब्लिमेशन, जो अभी हम लोगों ने देखा। और अगर हमें बनाना है सॉलिड से, सॉरी माय मिस्टेक, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर तो ये सब्लिमेशन, और अगर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना है इसको बोलेंगे डिपोजिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज भी जहां पे फेज चेंज में काम आता है उसको थोड़ा सा अलग रखते हैं, इवेपोरेशन। इसको हम लोग सेपरेटली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग और इवेपोरेशन के कंसेप्ट को भी क्लियर करना है कि क्या इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना बहुत है ना, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।